हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपना बीएनएसएस की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। हमारा डेफिनेशन क्लास चल रहा था और हमने काफ़ी डेफिनेशंस कवर अप कर ली थी। तो जो डेफिनेशंस लेफ़्ट आउट हो चुकी हैं उनको हम अब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जी हमारा पहला टॉपिक है कंप्लेंट का। अब कंप्लेंट का टॉपिक आपका मेंस का टॉपिक है। जो लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की तैयारी कर रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उनका ये आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम कवर अप करते हैं। गिव मी सेकंड। ओके, तो ये हमने कंप्लेंट को पढ़ना है। अब कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? ये एक एलिगेशन होती है। कंप्लेंट क्या होती है? एक एलिगेशन होती है, यानी कि आरोप लगाना। एलिगेशन आप कैसे लगा सकते हो? तो ओरली भी लगा सकते हो आप, राइटिंग में भी लगा सकते हो आप। की किसको जाएगी? मैजिस्ट्रेट को की जाएगी। क्या कोर्ट ऑफ सेशन को कर सकते हो डायरेक्ट कंप्लेंट? नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन को आप डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट ओरली भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। किसको होगी? मैजिस्ट्रेट को ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, पावर टू टेक कॉग्निजेंस। अगर स्पेशल लॉज होते हैं, अगर कोई स्पेशल लॉ होता है जहाँ पे कॉग्निजेंस लेने की पावर कोर्ट ऑफ सेशन की होती है, तो फिर कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में भी हो सकती है। ठीक है, स्पेशल लॉ पे अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की, तो फिर कंप्लेंट आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी कर सकते हो। लेकिन अभी एमसीक्यू आपका आएगा कि मैजिस्ट्रेट को होती है। ठीक है, तो कंप्लेंट है क्या? ये एक एलिगेशन है। इट इज़ एन एलिगेशन, जो कि आप ओरली और राइटिंग में दे सकते हो। ठीक है, आगे। अब ये दी क्यों जाती है? पर्पस क्या है? पर्पस देने का कंप्लेंट ये है कि अथॉरिटी जो है मैजिस्ट्रेट जो है, शैल टेक एक्शन अगेंस्ट इट, टेक एक्शन ऑन इट, कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, एक्शन लें। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस होता है, विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन। अगर हमारा पर्पस ये नहीं है तो फिर वो चीज़ कंप्लेंट नहीं होती है। तो पर्पस हमेशा ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ओके। अब आगे आता है कि कंप्लेंट के अंदर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा कंप्लेंट का। कंटेंट ये होगा कि कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन कौन है? ये बेसिकली एक्यूज्ड होने वाला है। अब ये एक्यूज चाहे नोन है चाहे अननोन है। एफआईआर में भी एक्यूज नोन और अननोन हो सकता है, कंप्लेंट में भी एक्यूज नोन और अननोन हो सकता है। अब इसने कोई ऑफेंस करा है, चाहे इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो, चाहे इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो। ठीक है, कोई भी ऑफेंस इसने करा हो। अब इसने ऑफेंस करा है और हम अथॉरिटी से चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लो। ओके, क्लियर हो गए यहाँ तक? तो इसे कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? ओरली या राइटिंग में हो सकती है। मैजिस्ट्रेट को देते हो आप, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की। अब पर्पस क्या है? कि अथॉरिटी इसके ऊपर एक्शन ले। ये मैंडेटरी नेचर का है। पर्सन जो है वो नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, और ऑफेंस कॉग्निजेबल हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। अब गौर से सुनना, कंप्लेंट जो है उसके अंदर पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, डज नॉट इंक्लूड आ पुलिस रिपोर्ट। अब
मैं आपको बात बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है सुननी। ये एक पुलिस रिपोर्ट है, इसके अंदर कॉग्निजेबल केस के बारे में बताया गया है, कॉग्निजेबल केस के बारे में बताया गया है। और कॉग्निजेबल केस के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, तब जाके कोई कॉग्निजेबल केस बनता है। या तो प्योरली कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों कॉग्निजेबल केस बन सकते हैं। ठीक है। अब मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए गए थे वो सारे बनते ही नहीं हैं, हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स ही नहीं है वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, तो वो चार्जेस उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिए। ठीक है। बचा क्या? सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के चार्जेस बचे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के चार्जेस बच जाते हैं तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट को हम डीम्ड कंप्लेंट मान सकते हैं, डीम्ड कंप्लेंट मान सकते हैं। ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट एक कंप्लेंट की तरह कब ट्रीट की जा सकती है? जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ड्रॉप आउट हो जाए और बचे सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। अब अदरवाइज जनरल रूल ये है कि कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। गौर सुनो, देखो, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चला कि अरे इसके अंदर तो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बचे हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बचे हैं, तो फिर उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मान लेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं मानी जाती। ठीक है। और जो पुलिस ऑफिसर यानी कि जो आईओ होगा जिसने रिपोर्ट सबमिट करी होगी, जिसने रिपोर्ट को सबमिट करा होगा, उसको हम कंप्लेनेंट मान लेंगे। ठीक है। तो ऐसा कोई केस जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी मैजिस्ट्रेट उसको कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट करे और कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले, ठीक है, तो वो ये होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अदरवाइज़ तो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आए हैं तो उसको हम डीम्ड कंप्लेंट मानेंगे और यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑन आ कंप्लेंट होगा, ऑन आ कंप्लेंट होगा। ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये था हमारा कंप्लेंट का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट आए तो मैंने अपना लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको, टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।